नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शास्त्री एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड पंडित में। दोस्तों, बड़े बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। दोस्तों, इस दुनिया में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर भले ही संसार को छोड़ दे, लेकिन वो लोगों के बीच में कई कई वर्षों तक अजर और अमर रहते हैं। उनके एहसास, उनकी पहचान, उनका व्यवहार, उनकी कला, उनकी बातचीत, सब कुछ उनका विद्यमान रहता है लोगों के बीच में। ऐसे ही हमारे एक एक्टर थे इरफान सर। मैं सबसे पहले तो उनकी आत्मा को बहुत बहुत बहुत, वो जहाँ भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इतना बेहतरीन एक्टर भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिला हुआ था। आज सच में भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक अंग कट गया है। उनकी कमी को कोई कभी भर नहीं सकता है। इरफान सर का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। 7 अपने आप में बड़े एक स्पेशल नंबर माना जाता है। मैंने अक्सर कहा है कि इस नंबर के जो लोग होते हैं, इनमें थोड़ा सा भी अगर पोटेंशियल होता है तो ये एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अपने जीवन में कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ अधिक करते हैं, जो इरफान सर ने कर दिखाया। इनका जो जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष अनुराधा नक्षत्र में, शनिवार के दिन का इनका जन्म था। बड़े ही कर्मठ व्यक्ति थे जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि शनि जो है कर्म का मालिक है और ऐसे लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, मेहनत में विश्वास रखते हैं। एक छोटे से थिएटर से शुरुआत करने वाला और बाद में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों तक में अपनी पहचान बना लेना, एक नॉर्मल से परिवार से आके, ये अपने आप में बहुत बड़े प्राउड की बात है भारतवर्ष के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और एक किसी भी साधारण इंसान के लिए। न जाने कितने हमारे जो युवा यूथ हैं उनके लिए ये एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर आपका डेडिकेशन, अगर आपका जज्बा पक्का है तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। और हम इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत बात करते हैं। मीन लग्न की इनकी कुंडली है। बृहस्पति इनका उच्च का था, और बृहस्पति जब उच्च का होता है व्यक्ति का तो उसके अंदर सीखने की चाह होती है, और न सिर्फ सीखने की चाह होती है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। और जब बृहस्पति अच्छा होता है तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, और ऊपर वाला जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उसका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है। कहा गया है ना कि गुरु के बिगर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। तो अगर कुंडली में गुरु सकारात्मक हो तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसे ही प्रकाशवान हो जाता है, जो कि इरफान सर का हुआ। बात करते हैं इनकी कुंडली की आगे। तो इनका जो चंद्रमा था वो चंद्रमा इनका नीच का था। चंद्रमा नीच का होने से मतलब ये होता है कि दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो मानसिक शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। ब्रेन जो होता है ना, इंटरनल वीक होता है, और आपकी जो नसें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, वो एक दूसरे में चिपकने लगती हैं बेसिकली जब भी मून वीक होता है तो। और दूसरा, आप जो मेडिसिन्स लेते हैं वो मेडिसिन्स आपको फ़ायदा नहीं करती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो औषधियों के मालिक हैं। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा जो है वो औषधियों के मालिक हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मानसिक व्यक्ति, जो लोग, आपने कितने बार लोगों से सुना होगा कि कुछ लोगों को सिर्फ ऐसा फील होता है कि वो बीमार है और वो बीमार रहते हैं, जबकि वो बीमार नहीं होते। तो ये चंद्रमा की वजह से होता है। तो मैं ये मानूंगा कि उनको जो बीमारी थी जिसके कारण जो उनके मृत्यु का कारण बनी, मित्रों, इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ है। चंद्रमा उनका वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, और इसके चलते उनको एक बीमारी हुई जिसको बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नाम की जो उनको बीमारी थी। बेसिकली ये ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है। अब क्योंकि इसमें न्यूरो इंडोक्राइन भी जुड़ा हुआ है तो इंडोक्राइन में पूरे बॉडी आ जाती है कि कोई भी बॉडी का पूरा हिस्सा वीक हो सकता है। एंड प्लस साथ में कि ट्यूमर का सबको मतलब है कि शरीर का कोई भी हिस्सा जो जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो ट्यूमर कहलाता है। लेकिन बेसिकली अगर कहा जाए तो जब चंद्रमा वीक होता है और शनि का अगर नकारात्मक प्रभाव हो
तो ऐसे में डिफ़िकल्टी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इरफान सर की शुक्र की महादशा चल रही थी, और शुक्र बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन साथ ही साथ शुक्र मार्केश भी था उनके लिए। शुक्र मार्केश होने की वजह से, और जब उनकी डेथ हुई आज के समय में, खासकर आज के दिन, उनका जो शुक्र में केतु का अंतर चल रहा है, और केतु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, और 8वां घर जो होता है कुंडली का, वो मृत्यु कारक होता है, वो मृत्यु कारक होता है। और जिसके चलते उनको जो बीमारी थी, उन्होंने बहुत फाइट की, काफ़ी लंबे समय से उनकी बीमारी चल रही थी, लेकिन अंततः क्योंकि वर्तमान समय में आजकल के जो गोचर चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, जैसा कि कोरोना, उल्कापिंड, कितनी आप महामारियां फैली हुई हैं, तो निश्चित रूप से ये जो हमारे प्राकृतिक स्थिति है ग्रहों की, वो बहुत अच्छी न होने के कारण इतनी सारी असाध्य बीमारियां वैसे ही फैली हुई। तो ऐसे में ये बीमारी ठीक होना बड़ा डिफ़िकल्ट था इरफान सर के लिए। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भले ही सिर्फ उन्होंने शरीर ने उनके साथ छोड़ा है, लेकिन हमारे दिलों में, 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में वो जिंदा थे, जिंदा हैं, और हमेशा जिंदा रहेंगे। क्योंकि आज भी चाहे मकबूल हो और चाहे पान सिंह तोमर हो, जब भी देख लो तो ऐसे लगता है कि दिल के बहुत करीब, अभिनय को एक नया अंजाम देने वाले लोग। अक्सर हीरो की वो करते हैं कि सिक्स पैक, मार धाड़, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन अपनी सादगी से अपने आप को अपनी पहचान बनवाने ला, अपनी पहचान का लोहा बनवा लेना, ये सिर्फ इरफान सर के अंदर था। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स के ऊपर, एक्ट्रेसेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, उनकी कुंडलियों को लेकर के कुछ बना चुके हैं, अभी बहुत सारे बनाने वाले हैं। तो हमारे जो भी वीडियोस आएंगे आप देख सकें कि कौन से योग उनकी कुंडली में हैं, कैसे कैसे योग होते हैं। तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूं इसके साथ कि इरफान सर जहां भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। मैं एक अच्छे से हीरो का, एक अच्छे एक्टर का वीडियो लेके बहुत जल्दी आपसे फिर इसी चैनल पर फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।